नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 400 पार का नारा देने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहे तो देखिए जनता फुल सीटें दे सकती है या फिर 400 से नीचे लाकर भाजपा के अरमानों पर पानी फेर सकती है। आर पार की ये लड़ाई देखे 7 चरणों में लड़ी जाएगी और फाइनल रिजल्ट 4 जून को निकाला जाएगा। राहुल गांधी का देखिए सियासी फ्लॉप शो अब की बार हिट हो पाता है या नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन ऐतिहासिक जीत के साथ पीएम मोदी अब की बार कितने रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, इसकी भविष्यवाणी कल्कि धाम से कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम कर चुके हैं। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। ऐतिहासिक जीत के साथ पीएम मोदी तोड़ेंगे कितने रिकॉर्ड? पीएम मोदी को जनता दिल खोल कर देगी कितनी सीटें? मिशन 400 में जुटे पीएम मोदी को क्या मिलेंगी फुल सीटें? चुनाव से ठीक पहले कल्कि पीठाधीश्वर की तूफानी भविष्यवाणी देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अब की बार का लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक साबित होने वाला है, क्योंकि चुनाव से पहले कांग्रेस ने खुद को कंगाल बता दिया है। मोदी सरकार पर पार्टी के अकाउंट फ्रीज करने के आरोप लगाए हैं और दूसरी तरफ 400 पार तक पहुंचने के लिए भाजपा ने नेताओं की पैराशूट लैंडिंग, बड़े बड़े नेताओं का टिकट काटना और कंगना रनौत से लेकर अरुण गोविल और रेखा पात्रा को टिकट देकर सियासी पंडितों की पैरों तले जमीन खींच ली है। देखा जाए तो अयोध्या से पीएम मोदी की जीत की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है। भव्य राम मंदिर निर्माण ने जीत की हैट्रिक पर मुहर लगा दी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कितनी सीटों से पीएम मोदी अब की बार का चुनाव जीतेंगे। और इसी को लेकर एक बार फिर कांग्रेसी रह चुके कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इशारों ही इशारों में सीटों को लेकर एक बड़ा संकेत दे दिया है। कितनी सीटों से पूरा होगा पीएम मोदी का सपना? मोदी 400 पार, क्या कांग्रेस 40 पर साफ? मोदी की फुल स्पीड के आगे क्या राहुल होंगे फुल स्टॉप? क्या कहती है सीटों से जुड़ी भविष्यवाणी देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। चुनावी मौसम में देखिए भविष्यवाणी करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक एक करके नेताओं के हार जीत से लेकर सीटों पर भविष्यवक्ताओं और धर्माचार्यों ने देखिए भविष्यवाणी करनी फिलहाल शुरू कर दी है और इसी कड़ी में कल्कि पीठाधीश्वर यानी कि आचार्य प्रमोद कृष्णम सबसे आगे हैं। हम उन्हीं कल्कि पीठाधीश्वर की बात कर रहे हैं जिनका सार्वजनिक जीवन हमेशा से भगवान कल्कि की भक्ति से रमा रहा। ठेठ हिंदू संतों से हटकर अपनी एक अलग पहचान उन्होंने बनाई है। राजीव गांधी को दिए वचन को निभाते हुए अपने जीवन के आप कह सकते हैं कि 40 साल उन्होंने कांग्रेस पार्टी में बिताए। हाल ही में पीएम मोदी के हाथों कल्कि धाम का उन्होंने शिलान्यास भी करवाया और अभी तो कुछ समय पहले ही कांग्रेस से मुक्ति भी मिल चुकी है। अब देखा जाए तो कांग्रेस में रहकर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हमेशा सही को सही और गलत को गलत बोलने से वो कभी कतराए नहीं। और अब जो कि देखिए चुनावी रणभेरी बच चुकी है और ऐसे में सीटों को लेकर इस बात की भविष्यवाणी वो कर चुके हैं। देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है, इस बार भी वही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। रही बात 400 पार की, तो जनता चाहे तो 500 के पार भी कर सकती है। ये सब जनता के हाथ में है। तो भाजपा के लिए 500 प्लस सीटों का अंदेशा जताते हुए कल्कि पीठाधीश्वर कांग्रेस पर निशाना साधने से भी नहीं चूक के उन्होंने पार्टी के अकाउंट फ्रीज वाले आरोप पर यह कहा कि पार्टी पैसे से नहीं बल्कि पैशन से चलती। तो यहाँ उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा। हालांकि देखिए इससे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस का भविष्य अंधकार में भी बताया था। आइए उन्होंने कांग्रेस के भविष्य को लेकर जो बयान दिया था वो आप पूरा सुनिएगा और इसी के साथ साथ ये भी बताइएगा कि पीएम मोदी जो 400 प्लस का जो सपना देख रहे हैं, जनता उन्हें दिल खोलकर कितनी सीटें देंगी जो आपको लगता है? ये वामपंथ की हार है। कुछ दिनों से कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता घुस आए थे और घुस आए हैं और उनका बड़ा प्रभुत्व है। कांग्रेस के सभी फैसलों में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और वो कुछ नेता कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटाकर वामपंथ के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं और ले जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के रास्ते पे चलकर यहाँ तक आई है। महात्मा गांधी जी की सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम से होती थी। आज उस कांग्रेस को सनातन के विरोधी पार्टी के रूप में जाना जाने लगा है। ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस पार्टी ने अगर ऐसे नेताओं को नहीं निकाला
तो कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत जल्दी AIMIM जैसी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और कांग्रेस को महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की कांग्रेस रहने दिया जाए। कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटा के मार्क्स के रास्ते पे ले जाने वाले जो नेता हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। अगर बात करें तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई है, वहीं छत्तीसगढ़ में टक्कर थी बराबर की, लेकिन सीटें गड़बड़ के हार कर बीजेपी अब आगे निकल गई है। देखिए, भारत भावनाओं का देश है और सनातन का विरोध हमें ले डूबा। जातिवादी राजनीति को कभी इस देश ने स्वीकार नहीं किया है। जातिवादी राजनीति और सनातन का विरोध ये हमें ले डूबे। सर, कांग्रेस ने पूरे जोर से कहा था कि राजस्थान हम लोग जीत रहे हैं, राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों आप लोग हार गए हैं। किसको जिम्मेदार ठहराते हैं इस चीज़ को लेकर? अब इसका एनालिसिस होगा, विश्लेषण होगा। फिलहाल तो इन राज्यों के जो प्रभारी हैं उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनमें ज़रा सी भी शर्म हो तो अपने अपने इस्तीफे दे देने चाहिए। कुछ ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जो ना तो सच सुनना चाहते हैं और न सनातन की बात सुनना चाहते हैं, न राम की बात सुनना चाहते हैं। जो राम की बात करेगा, जो सच की बात करेगा, जो ज़मीनी हकीकत को बताने की कोशिश करेगा, उसको कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है धीरे धीरे। मिलिंद देवड़ा का जाना बहुत दुखद और अफसोसजनक है और भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह से ठुकराने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि भगवान राम का प्रकोप प्रारंभ हो गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कुछ लोगों की गलतियों की सजा पूरी कांग्रेस पार्टी को ना दे। सर, ये लंबी फिवा नेताओं को छोड़कर जाने की, सिंधिया हो, गुफी से कई नेता गए छोड़कर, अभी मिलिंद देवड़ा, ये क्या कारण है सर? ऐसा क्यों हो रहा है कांग्रेस में? विनाश काले विपरीत बुद्धि। राम के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ, तो जो राष्ट्र की बात करेगा और जो राम की बात करेगा, उस नेता को कांग्रेस के भीतर एक जो चौकड़ी है वो पसंद नहीं करती और वो वामपंथ के विचारधाराओं से प्रभावित है। वो पूरी की पूरी कांग्रेस को बर्बाद करने में लगी है। जो सही फैसला होता है उसकी जगह गलत फैसला कराया जाता है। उसी का परिणाम है कि बड़े बड़े नेता, वो नेता जो गांधी परिवार के बहुत निकट थे, वो नेता जो राहुल जी को बहुत चाहते थे, वो नेता जो राहुल गांधी जी के साथ रहते थे दिन रात, सिंधिया हो, RPN सिंह हो, जितेंद्र प्रसाद हो, मिलिंद देवड़ा हो, वो धीरे धीरे करके सब किनारा कर रहे हैं, सब छोड़ के जा रहे हैं। कांग्रेस को कोई नहीं छोड़ रहा है। इस चौकड़ी की वजह से कांग्रेस में एक ऐसा धड़ा है जो गांधी परिवार को साइड करना चाहता है। प्रियंका जी को साइड कर दिया है, करने की कोशिश हो रही है। अब मुझे बताइए, प्रियंका गांधी इससे बड़ा कोई लोकप्रिय नेता है? लेकिन प्रियंका गांधी का जब वो पत्र जारी हुआ तो उनके आगे लिखा गया, प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी विदाउट एनी पोर्टफोलियो। ये लिखने वाले कौन हैं? प्रियंका गांधी का अपमान नहीं तो क्या है ये? दूसरा, राहुल गांधी जी को दिन रात इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर दौड़ाते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी पे, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी पे एक खास किस्म के लोगों का कब्जा हो गया है जो गांधी परिवार की जो पूंजी है उसे खत्म करना चाहता है।